और इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ जी आई AG3 का जो एग्ज़ाम था आज, फेज़ 2। तो वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, तो मेरा कैसा रहा और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या कट ऑफ जानी चाहिए या जा सकती है मतलब। तो ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, पैटर्न आपको पता ही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक पैसेज आया था और पैसेज में जो है लगभग 9 क्वेश्चन जो है थे, जिसमें से एक ब्लैंक वाला क्वेश्चन था और दो ये वोकेबलरी से क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो है रोंगली स्पेल्ट वर्ड्स वाले जो हैं 3 से 4 क्वेश्चन थे। और इसके बाद 3 क्वेश्चन ये वाले थे जिसमें हमें ये बताना होता कि ये वर्ड जो है किस सेंटेंस में करेक्ट है। और लगभग 5 क्वेश्चन हमारे, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे जो हैं एरर फाइंडिंग के थे। और सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाले जो हैं या फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, लगभग 4 से 5 हमारे ये थे। तो ये इंग्लिश की जो है एनालिसिस रही है, क्वेश्चन रहे हैं। इंग्लिश में जो है मैंने 21 अटैम्प्ट्स किए हैं, विद एक्यूरेसी किए हैं। बट फिर भी आपको पता ही है, क्योंकि इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी बनाना टफ़ होता है, तो कह नहीं सकते कि बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। बट मुझे जो लगता है कि 100% एक्यूरेसी से मैंने अटैम्प्ट किए हैं। फिर इसके बाद जो है रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग एबिलिटी जो है इसमें लगभग 3 जो है पजल्स थी, लगभग 15 मार्क्स की। और 1 ये था वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, और 1 था जिसमें हमें बिटवीन लेटर्स बताने होते हैं, एक वो था। और एक कुछ मिसलेनियस में से एक और क्वेश्चन था। और 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्शन सेंस के थे इसमें। और 3 क्वेश्चन जो हैं इनइक्वालिटी के थे, बट इनइक्वालिटी जो है वो ये वाली थी कि इनमें से कौन सा जो है रिप्लेस कर सकता है इसको ट्रू बनाने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा क्या रह गया हमारा? हाँ, तो इसमें इतना ही था। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे, 15 हमारे पजल्स हो गए, 3 हमारे डायरेक्शन सेंस से, 3 इनइक्वालिटी से, और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन थे। सॉरी, जो डायरेक्शन सेंस है इसके 2 ही क्वेश्चन थे, और 2 से 3 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में थे, ओनली आ फ्यू वाले। तो ये आपकी जो है एनालिसिस रही है रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी में अब क्या हुआ कि जो मेरा सेंटर था वहाँ पर थोड़ी आ, बच्चे ज़्यादा तो थे ही, बट वो मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी अटेंडेंस जो है वो नहीं हो पाई। और बीच बीच में वो परेशान करे जा रहे थे, शीट हमें नहीं मिली, जिस वजह से जो है मतलब कि कुछ टाइम जो है मेरा उसमें वेस्ट गया, जिसकी वजह से मैं अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाया। रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो रहे हैं 14। इसमें मैं इतने ही अटैम्प्ट कर पाया, बट मैं इसमें 25 आउट ऑफ 25 अटैम्प्ट कर पाता अगर मुझे डिस्टरबेंस क्रिएट ना की जाती। मेरा जो है माइंड डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि इनविजिलेटर जो है बार 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 आके खड़े हुए जा रहा था पास में अटेंडेंस कराने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा मेरे अटैम्प्ट कम रहे। बाकी इसमें जो है लगभग गुड अटैम्प्ट जो है 22-21 रहने चाहिए रीजनिंग में। इंग्लिश में अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ, तो इंग्लिश में लगभग 17 to 18 ये गुड अटैम्प्ट रहना चाहिए इंग्लिश में। और अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो सबसे जो लेंदी था वो सेक्शन था न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें जो है 2 से 3 हमारे ये थे अप्रोक्सीमेशन, और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 2 कैसलेट थे, 2 से 3 क्वेश्चन वाले। और एक जो है टेबल डीआई था, जिसमें पाई भी था साथ में। और लगभग 4,000 कंप्यूटर्स थे जो डाटा सेंटर और आईटी सेंटर वाले थे। और इन 4,000 को पाई चार्ट में कन्वर्ट किया गया था, ABCD करके, डाटा सेंटर प्लस आईटी करके, जिसमें परसेंटेज दी गई थी। फिर उसके बाद एक टेबल की फॉर्म में डाटा सेंटर की, फिर आपको जो है आईटी सेंटर के निकालने थे।
ठीक है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंथी थे, मतलब जैसे हमारे SBI PO प्री में पूछे जाते हैं ना, जैसे DI, उस तरह के DI थे इसमें लगभग। इसमें सभी ऑलमोस्ट DI ही थे और सारे के सारे लेंथी थे, सिर्फ एक DI को छोड़कर, और उसमें भी 4 क्वेश्चन थे। तो इसमें जो है अटैम्प्टेशन मेरी तो कम रही है, लगभग मैंने इसमें अटैम्प्ट किए हैं 10 क्वेश्चन इसमें मैंने अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ। उसका रीज़न यही है कि मैं डिस्टर्ब हो गया था, मेरा जो माइंड है उस टाइम पर डिस्टर्ब हो गया जब इन्विजिलेटर बार बार आए जा रहा था। तो कुछ ऐसा भी है कि मैंने कोई मॉक नहीं दिया, कोई मैं प्रैक्टिस कर कर नहीं गया था इस एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी जो है मैं वर्किंग कैंडिडेट हूँ, तो इस वजह से टाइम कम मिल पाता है और क्लोजिंग का टाइम है बैंक में, तो नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो बट फिर भी मुझे लगता है सही हुआ है। अच्छा, अगर मैं गुड अटैम्प्ट की बात करूँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, तो लगभग 14 to 16 तो होने चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जनरल स्टडी की, तो देखिए इसमें लिखा गया है करंट अफेयर 5, लेकिन करंट अफेयर जो हैं ऑलमोस्ट मुझे जो लगता है 8 से 10 थे, और सारे जो हैं फरवरी से ही पूछे गए थे। जिसमें एक तो ये पूछा गया था 2027 का जो AFC होगा वो कहाँ पर होगा, तो इसका जो आंसर है वो सऊदी अरबिया है। फिर इसमें जो है एक क्वेश्चन करंट अफेयर से ये पूछा गया था कि जो जुपिटर है, जुपिटर के कुछ मून्स और जो हैं डिस्कवर किए गए हैं, तो अभी करंट जो है जुपिटर के कितने मून है, ये मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे याद नहीं था। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, पूछा गया था कि इनमें से जो है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कौन सी है, ये आपका साइंस से पूछा गया था। और आई में जो है लाइट एंटरिंग को कौन रेगुलेट करता है, तो उसका आंसर आइरिस था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक हिस्ट्री से पूछा गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावर में, उसको उनको किस किंगडम ने जो है बनाया था, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसका आंसर होता चोल। ठीक है। और फिर हमें पूछा गया था विटामिन A का जो है केमिकल नेम। ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर से और भी क्वेश्चन थे, जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ एक ये था GST सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पर है। और एक क्वेश्चन ये था कंप्यूटर से, एक ये क्वेश्चन था कि पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि अगर लैंग्वेज के बीच में हमें स्विच करना हो तो हम इनमें से कौन सी की जो है यूज़ करेंगे, तो उसमें ऑप्शंस थे विंडोज़ प्लस एंटर, विंडोज़ प्लस स्पेस बार, विंडोज़ प्लस कुछ इस तरह से करके थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनमें से इनमें से जो डिफरेंस है वो कौन सा है इनके बीच में। और एक ये क्वेश्चन था कंप्यूटर से कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग फेज़ में होता है और लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में फ्रीवेयर था, कुछ और भी थे ऑप्शन। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था। और फिर एक ये क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है किस स्टेट का जो है मैक्सिमम एरिया इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है। तो इसके ऊपर ऑप्शन दिए गए थे। एक महिला सेविंग सर्टिफिकेट करके जो अभी नई स्कीम आई है, तो उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है ये पूछा गया है, तो उसका आंसर है 2 लाख। और हमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बाकी मुझे जो है याद नहीं आ रहे हैं अभी जो क्वेश्चन हैं। बट आप लोग बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। अगर मैं GS की बात करूँ तो मैंने जो है 29 अटैम्प्ट किए हैं GS में, जिसमें से लगभग मेरे 2 या 3 जो हैं गलत हैं, बाकी जो हैं सही हैं। तो अब अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ, गुड अटैम्प्ट क्या होने चाहिए, अगर यहाँ पर मैं लेके चलूँ तो 16 to 17, रीजनिंग एबिलिटी में 18 to 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करूँ तो 14 to 16, और GS की अगर मैं बात करूँ तो 30 to 32। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिनिमम कट ऑफ आपका जो है रेंज होनी चाहिए 78
और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो आपकी जो रेंज है वो जा सकती है 85 तक। तो मुझे जो लगता है कि जो कट ऑफ है वो रहेगी 78 टू 85 की रेंज में। इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि ये जो है मैं अपने बेस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है अभी रिव्यूज़ नहीं देखे हैं बच्चों के, ना सुने हैं सेंटर पर। तो अगर उससे अंदाज़ा लगाया जाए तो हो सकता है इससे कम भी हो और इससे ज़्यादा भी हो। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताएं, और आपके क्या अटैम्प्ट रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।